बयान दिया है एक इवेंट में कि जो इंडिया है वो रन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी विल, यानी कि जो बहुसंख्यक है उनके चाहत के हिसाब से इंडिया को रन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है रिलेवेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन आर द रनिंग कंट्री के प्रोस्पेक्टिव में, उसको हम आपके सामने शेयर करना चाहेंगे कि इसमें है कि द लॉ मस्ट बी ब्लाइंड टू पॉपुलरिटी आर पब्लिक ओपिनियन एज इट्स प्राइमरी ड्यूटी इज टू अपहोल्ड जस्टिस, फेयरनेस and the rights enshrined in the constitution and governing principles even when such decisions go against the will of majority। ये पूरा कोटेशन है, उसका मतलब हिंदी में है कि द लॉ मस्ट बी ब्लाइंड टू पॉपुलरिटी और पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन और उसकी जो पॉपुलरिटी है उसमें अंधा है, ब्लाइंड है। ये जो करना एज इट्स प्राइमरी ड्यूटी, इसका जो बेसिक वर्क है, जो बेसिक काम है, जो बेसिक ड्यूटी है, इज टू अपहोल्ड जस्टिस, वो जस्टिस को अपहोल्ड करना है, फेयरनेस एंड द राइट्स, उसके अधिकार को, जस्टिस को, फेयरनेस को, उसकी ड्यूटी है उसको अपहोल्ड करने की। इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्निंग प्रिंसिपल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो गवर्निंग प्रिंसिपल में है उन सब को देखते हुए। और ये हो सकता है कि अगेंस्ट जाए किसके, द विल ऑफ द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का जो ख्वाहिश है, चाहत है, उसके अगेंस्ट ही क्यों ना जाए, लेकिन जो गवर्निंग प्रिंसिपल है, जो रूल करने का कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है वो सबके लिए जस्टिस होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और उसके राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये बेसिक एक कोटेशन है और ये जो हाई कोर्ट के जज ने अपनी एक बयान दे करके लाइमलाइट में यानी कि कंट्रोवर्सी में आए हुए हैं। तो उस तरह से अगर आप पूरी चीजों का एनालिसिस करें और समझने की कोशिश करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली प्रियम्बल ही ये कहता है कि वी द पीपल, वी विच मीन्स कि हम सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया के नागरिक हैं, या बेसिक अदर भी राइट्स होते हैं जो कि अदर लोगों के भी लिए होते हैं, तो मतलब जो सिटीजन नहीं भी हैं, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही एक वर्ड जो वी है इन प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही डिफाइन करता है कि माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी बेस्ड नहीं होना चाहिए कोई भी गवर्निंग प्रोसेस या जस्टिस या उसके राइट्स। वो किसके बेस पे होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर कोई इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल आप पढ़ेंगे 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल लॉ, ऑल इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, ड्यू प्रोसेस लॉ, ये सारे कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजंस में से है। और अगर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रोविजन अगर फंडामेंटल राइट्स पर जाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स पर ही माइनॉरिटी के स्पेशल राइट भी दिए हुए हैं। आर्टिकल 25, राइट टू प्रोपेगेट प्रोफेस द रिलीजन, यानी कि उसका प्रचार कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, किसी पर प्रेशर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं तो बेसिकली उस पर और भी कंट्रोवर्सी इमर्ज होकर के आई है। कोई महाभियोग लाने की बात कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक कि अभी जो द हिंदू का रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग कि उन्होंने एक लिखित वो भी मांगा है हाई कोर्ट से उन जज के खिलाफ। तो ये सारा बेसिक पॉइंट्स है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रन होगा, यानी कि अगर आप देखेंगे होल वर्ल्ड में तो ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित नहीं है और इंडिया में एक डॉक्यूमेंटेड लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे लाइव डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, यानी कि उसको अमेंड किया जा सकता है। तो उस बेसिक प्रोसेस पे अगर किसी कंट्री को उसको डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, उसको प्रोग्रेस करना है, तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्निंग पॉलिसीज बनानी चाहिए। और अगर किसी के साथ उसके राइट्स का हनन होगा तो फिर क्या होगा कि डिस्टर्बेंसेस होंगी विद इन द कंट्री, और जब विद इन द कंट्री जो डिस्टर्बेंसेस होगा तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल और मिसाल है कि अलग अलग कंट्रीज की उसकी जीडीपी और उसका पूरा डेवलपमेंट बहुत बैक कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी कंट्री एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही होती है और वहां जब राइट्स का सेपरेशन होता है तो लोग उस विद्रोह की तरफ बढ़ जाता है। तो मेरा बेसिक यहाँ ये पॉइंट्स है कि जो जज का एक अपना
प्रोस्पेक्टिव था, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन एक ऑफिशियल होकर के एक डिजिग्नेटेड पोस्ट पे बैठने के बाद ऐसे पॉइंट्स को रखना, ये कहना, ये कहाँ तक सही साबित हो सकता है, ये आप लोग ही बताएंगे एज ए इंडियन सिटीजन। तो जितने भी इंडिया की पॉपुलेशन है या उसकी जो सिटीजन्स है, उनके सब के राइट्स है कि इंडिया शुड बी मेंटेन पीस ट्रैंक्विलिटी, यहाँ इंडिया में शांति बनाए रखना चाहिए, यह सब हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी का पार्ट है। तो ये सब सारे सिस्टम्स हैं जिस पर और लोगों ने अपने अपने अपोजिशन में अपनी अपनी बात रखी है। तो अगर मान लीजिए जुडिशरी से ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं तो ये एक वाकई सोचने वाली बात होती है। तो हम सबको चाहिए कि इंडिया को अगर ग्रोथ करना है, डेवलप करना है, तो जो सोसाइटी है आपस में सबको मिलजुल करके उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी नेशनल अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।